उनके इतने सारे मुद्दे जो हैं, कुछ कुछ जो हैं कौम के मुद्दे हैं, कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं, तो उन पे मोदी सरकार ने जितना समय बिताया है, जितना ध्यान दिया है, जितना उसके जो अलग अलग सुझाव निकाले हैं, आप भी जानते हैं। अभी जो जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो अलगाववादी लोग जो हैं, जो हिंसा माने जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक माने छोटी सी माइनॉरिटी है। When Americans look at Canada, they see something. When we in India look at Canada, we see something else. And that's part of the problem. In India, it will not come as a surprise to anybody if you tell them, there are people in Canada who are advocating violence, who are advocating separatism. There is a history out there. All Indians know this. I suspect very few Americans know this. भारत और कनाडा के बीच बढ़ती तलखियों के बाद अब एक बार फिर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर हमला बोला है। भारत और अमेरिका ने बीते दिनों कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकवादी के मारे जाने को लेकर चर्चा की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से कहा, कनाडा चरमपंथी तत्वों को पनाह देता है जो कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए हिंसा, तनाव और आतंक कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे बोले कि अमेरिका को कनाडा अलग दिखता होगा, लेकिन भारत के लिए ऐसा नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। एक तो जो सिख कम्युनिटी जो है, अगर उनके आप ही खुद जानते हैं कि पिछले 10 साल में उनके जो मुद्दे जो हैं, उनके विषय आप जानते हैं कि पहले वो ब्लैक लिस्ट की चर्चा होती थी और बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि वो खुद अपने देश जा नहीं पा रहे। अब उनके इतने सारे मुद्दे जो हैं, कुछ जो हैं कौम के मुद्दे हैं, कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं, तो उन पे मोदी सरकार ने जितना समय बिताया है, जितना ध्यान दिया है, जितना उसके जो अलग अलग सुझाव निकाले हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जो हुआ है और अभी जो चर्चा जो हो रही है, ये जो है मैं नहीं मानता कि एक किस्म से पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज़ हैं। ये जो अभी जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो अलगाववादी लोग जो हैं, जो हिंसा माने जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक माने छोटी सी माइनॉरिटी है और उनके लिए जो है, जो हमारी सरकार, जो यहाँ की सरकार, कनाडा की सरकार, उनको माने एक किस्म से निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए और जो उनका जो रिस्पांस होगा वो होगा। तो आप इसको नहीं लीजिए कि ये कहीं एक पूरे कम्युनिटी का विषय, वो उसको माने गलत तरीके से एक किस्म से आप पेश करें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि विदेश मंत्री अपने वक्तव्य में साफ तौर पर कनाडा के हिंसा और आतंक को शामिल कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि कोई घटना पृथक नहीं और कोई भी घटना समग्रता नहीं। हर चीज के लिए एक संदर्भ होता है और वहाँ कई समस्याएं भी होती है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि बड़े मुद्दे को चिन्हित किया जाना चाहिए। भारत में ये किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि आप उन्हें बताएंगे कि कनाडा में ऐसे लोग हैं जो हिंसा, अलगाववाद की वकालत करते हैं। सभी भारतीय नोटिस करते हैं। मुझे संदेह है कि बहुत कम अमेरिकी ऐसा नोटिस करते हैं। जब अमेरिका कनाडा को देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब भारत कनाडा को देखता है तो उन्हें कुछ और दिखाई देता है। यही एक समस्या है। हमने जो अपनाया है वो एक बहुत ही उचित रुख है। आखिरी बार हमारे किसी मिशन को इस हद तक डरा दिया गया कि वह अपना सामान्य कामकाज जारी नहीं रख सका। अगर कोई कहता है कि G7 देश में, राष्ट्रमंडल देश में ऐसा हो सकता है, तो यह आपको सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।